आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अवार्ड 2026, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो एक्चुअली इस वीडियो के अंदर सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगा। जो इस वीडियो को देखेगा पूरा, उनको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला चीज कि देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज प्रोग्राम इनटेक कैपेसिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज हो रहा है। ठीक है, मैं तुमको पूरा दिखा रहा हूं कि यहाँ पे देखो अच्छे से, मैं पूरा कंप्लीटली तुमको दिखा रहा हूं। पहला चीज यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी कोर्सेज वगैरह है, 4 ईयर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसको U21 कहा जाता है, जिसमें टोटल सीट है कितना 60, जिसके अंदर जनरल 46 सीट है, पीसी में 2 सीट है एंड जिलेट की तरफ से 12 सीटें, जो मतलब गेट, जिलेट एंड जेई की तरफ से होता है। इसमें भी मेंशन है कि भाई तुम्हारा 100 मार्क्स एग्जाम होगा, जिसमें पूरा के पूरा एटलीस्ट 50% ओवरऑल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पीसीएम में होना चाहिए एंड 60% क्लास 12 में तुम्हारा होना चाहिए, 10 क्लास 2 में होना चाहिए। ठीक है, एंड देखो अपर एज लिमिट कितना है भाई, 22 साल दिया है। ईयर ऑफ पासिंग ये भी मेंशन है, देखो through the upper age limit is mentioned here, all the applicants applying for undergraduate program who have passed qualifying examination before 2024 are not eligible to take admission the year 2026। मतलब जो भी स्टूडेंट 2024 की पहले, मान के चलो 2023 इसमें एचएस दिया है, वो एलिजिबल नहीं है। 2024, 25 एंड 26 यही 3 साल का स्टूडेंट एलिजिबल है। आप पूछोगे कि सर सिर्फ बीटेक के लिए है क्या, हर एक सब्जेक्ट के लिए? तो चलो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसको पहले देखो, जानो, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप भरो एंड एग्जाम के बारे में देखो। भाई ऐसे खुद अगर करने जाओगे तो बहुत गलती करोगे, फेस करोगे। फॉर्म फिलअप आप मत करो, काफी टाइम है तुम्हारे पास, 5-6 दिन के बाद ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना। ये रिक्वेस्ट है तुम्हारा आमिर सर की तरफ से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई बहुत ज्यादा गलती स्टूडेंट करता है, जिसके हिसाब से उसका जो फॉर्म फिलअप होता है वो कैंसिल हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो नहीं करने गलती। ठीक है, आप देखो इसके आगे जो भी चीज है, यहाँ पे देख सकते हो कि U22 के लिए वहां पे मेंशन्ड है बहुत सारा चीज। यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारा एमटेक में कितना सीट है, 18 सीट है, उसके लिए नॉट एप्लीकेबल, ईयर ऑफ पासिंग का कोई झमेला नहीं है। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, सेम चीज है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे करके देख पा रहे हो। तो चलो बाकी कोर्स के लिए भी मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसे देख पा रहे हो मैकेनिकल सब कुछ अलग से यहाँ पे मेंशन्ड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, इलेक्ट्रिकल के लिए सब सेम है, इन लोगों के लिए मतलब बीटेक के लिए 2023 में स्टूडेंट अगर अप्लाई मतलब किया है तो वो लोग नहीं ले पाएंगे। एचएस अगर 2023 में है तो नहीं ले पाएंगे। लेकिन एमटेक की अगर बात करूं तो इसमें देखो यहाँ पे ऐसा चीज नहीं मेंशन किया गया है, इसमें नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो नॉट एप्लीकेबल लिखा है। ठीक है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं दूसरा बात करूं, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे बीटेक सेम, मतलब बीटेक के लिए हर एक चीज के लिए 2023 में जो भी है वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर मैं देखूं कि लेटरल एंट्री फॉर बीटेक प्रोग्राम जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन है, उनके लिए देखो 6 सीट है। बहुत लोग मेरे को पूछता रहते कि सर बीटेक में लेटरल में कितना सीट है, इतना कम क्यों है? बहुत लोग पूछते रहते, मैं क्या ही बोलूं। देखो एप्लीकेंट मस्ट हैव पास डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव, मतलब देखो यहाँ पे मार्क्स भी दिया है, मैक्सिमम 25 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मेंशन भी है। ईयर ऑफ पासिंग देखो, इनके लिए भी ईयर ऑफ पासिंग यही होना चाहिए। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर ईयर ऑफ पासिंग इसके लिए अलग होगा, नहीं भाई, उनके लिए भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इनके लिए ये नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन इनके लिए भी सेम चीज और इनके लिए भी सेम चीज, इसको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग ये गलती करता है। आप देखो जो सीएससी है तुम्हारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 60 सीट है, इसके लिए भी सेम परसेंटेज क्राइटेरिया जो भी मतलब है वही है। एंड तुम्हारा 22 साल मतलब अपर एज लिमिट है। एंड यहाँ पे लोअर जो है एचएस पासिंग वो 2023 एलिजिबल नहीं है। अगर मैं बीसीए की बात करूं, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आलिया में बीसीए क्या नहीं। भाई मैं कितनी बार बोलता हूं, लेकिन तुम लोग जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल के अंदर वीडियो देखते हैं एंड सिर्फ कमेंट करके चले जाते हैं, वीडियो नहीं देखते, उनका मैं कमेंट रिप्लाई भी नहीं करता हूं। मैं देखता रहता हूं कि जो भी मैंने कंटेंट में बोला है, वीडियो के अंदर बोला है, तुम्हारे लिए मेहनत करके, गर्मी में मतलब सहन करके पूरा के पूरा, मैं देखता हूं कि उस कंटेंट के अंदर वो क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं। अगर होता है तो मैं आंसर रिप्लाई नहीं करता हूं। मेरा शुरू से ये चीज है, हम मेहनत करके तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है तो मैं क्या ही करूं। ठीक है, उसकी मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर भी देखो मैं कोशिश करता रहता हूं कि जितना ज्यादा हेल्पफुल मैं कुछ कर पाऊं। बीसीए के लिए 30 सीट है तो ऑलरेडी तुम लोग जानते भी हो, एंड सेम क्राइटेरिया है तुम्हारे लिए, कुछ अलग नहीं है। एंड अगर लेटरल एंट्री की मतलब की बात करूं, उसमें भी टोटल सीट है 8 सीट, जनरल एंड 2 अलग से। तो ऐसे करके इसमें भी तुम्हारा 8 सीट होता है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसे दूसरा चीज देखो, जैसे कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर साइंस ये सब हो गया, एमसीए के लिए देखो, एमसीए के लिए भी 30 सीट होता है, ज्यादा नहीं होता है। उनके लिए देखो 60% इन बीसीए होना चाहिए। ऐसा करके कुछ चीज है जो तुम लोग देख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल है, इसके लिए कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है,
ऑलरेडी पता चल गया सब कुछ। आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारा चीज, यहाँ पे और भी कुछ मेंशन है। डिग्री ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे, एंड एनपीटीईएल लर्निंग मॉड्यूल भी है, बहुत सारा चीज है यहाँ पे, तुम लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, स्पेशलाइज डिग्री वगैरह कुछ कोर्सेस है यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे डिपार्टमेंट वाइज रिलैक्सेशन ऐसे करके, और भी बहुत सारी चीजें देखो। बोटानी में जैसे कि 20 सीट करके होता है, जिसमें भी अपर एज लिमिट देखो 22 साल है। यहाँ पे एचएस पासिंग का कुछ नहीं दिया है, तो इन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोटानी की बात करूं, जूलॉजी और माइक्रोलॉजी की बात करूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग आराम से दे सकता है। ठीक है, अपर एज लिमिट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं बोला गया। ठीक है, दूसरा चीज भी बात करूं मैं जूलॉजी के बारे में, देखो वहां पे भी सेम चीज 25 साल वहां पे मेंशन है, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में भी अपर एज लिमिट दिया है 22 इयर्स, उससे ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा। एज वन मतलब इतना ही दिया है कि उससे ऊपर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एंड मार्क्स वगैरह देख सकते हो कि भाई 50% होना चाहिए एंड 50% ये होना चाहिए। 60% पहले होता था, लेकिन अभी इसको 50% कर दिया, तो 50% होने से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, एंड बाकी देख सकते हो जो तुम्हारा एमएससी केमिस्ट्री है उसमें भी 60 सीट है, इसमें भी 60 सीट है, एंड 25 साल 22 साल करके दिया हुआ है। ठीक है, ओके, देखो ये तुम्हारा आमिर सर का कोर्स है जो 4 ईयर बेसिस, मेरा तो 30 मतलब 3 ईयर था, एंड 60 सीट होता है, 50% मार्क्स होना चाहिए, एंड यहाँ पे अपर एज लिमिट 22 साल का है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी समझ पा रहे हो। देखो इसके साथ साथ डेटा साइंस के लिए भी है, एंड उसमें 30 सीट होता है, जिसमें देख सकते हैं एप्लीकेंट मस्ट हैव ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी समथिंग लाइक दिस, मतलब देख पा रहे हो कि 25 साल। तो जो वीडियो का कंटेंट था मैं उसको ही करवा रहा हूँ, मैं अपर एज लिमिट ये सब नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेरे को बोलना पड़ रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी इन फिजिक्स के बारे में कुछ लिखा गया है, एंड यहाँ पे देखो इसमें कुछ भी नहीं मेंशन्ड है। इसमें एचएस पासिंग का सिर्फ बीटेक के लिए दिया गया है, बाकी के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम ईयर्स मेंशन किया है, 22 साल 25 साल दे दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुम लोग ऑलरेडी देखे हो कि हमने एक वीडियो बनाया था कि रिक्वेस्ट किया था आउट अथॉरिटीज को कि अगर ऐसा कुछ किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो थैंक यू सो मच आउट अथॉरिटीज को ये चीज सुनने के लिए और बहुत अच्छे से काम करने के लिए, एंड वीडियो मतलब देने से पहले ही, मतलब कुछ टाइम के बाद ही एक्चुअल में फॉर्म फिलअप आ गया, एंड ये सब चीज तुम लोग पढ़ सकते हो जाके, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, अगर मैं दूसरी की बात करूं, यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा सीट कैपेसिटी जो इस्लामिक थियोलॉजी है इनके बारे में लिखा जा रहा है, सब कुछ चीज है। एंड इनके साथ साथ इस्लामिक स्टडीज बहुत सारा कोर्सेज वगैरह देख पा रहे हो, ऑलरेडी एलएलएम है, एंड बाकी चीज है, काफी चीजें सबके लिए। जैसे कि अगर मैं बीबीएमबी की बात करूं, बीबीएमबी के लिए देख सकते हो 60 सीट है, पैटर्न 50% होनी चाहिए, 22 साल का दिया है, एंड 27 साल अपर एज लिमिट। यहाँ पे कोई भी पासिंग के बारे में नहीं दिया है। बीएससी नर्सिंग की बात करूं ओनली फॉर फीमेल एप्लीकेंट्स, ये मेल नहीं होता है, 60 सीट होता है, यहाँ पे 45% होना चाहिए एग्रीगेट, एंड देखो नो अपर एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स ओल्ड। तो यह चीज ऑलरेडी तुम लोग जानते हो, मैंने फिर भी बता दिया तुम्हारे लिए। तो एक्चुअली बीटेक के लिए सिर्फ ये चीज लागू हो रहा है, 2023 में जो पासिंग है वो लोग नहीं दे सकता है, 24, 25, 26 ही दे सकते हैं। बाकी के लिए वो ऑलमोस्ट 22 साल नहीं तो 25 साल तक ही वो लोग अगर मतलब अपर एज लिमिट है तो लोग दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये चीज मेंशन कर दिया मैंने, तो ऑलरेडी पता चल गया। आप जाके फॉर्म भरो, जो भी बीटेक स्टूडेंट थे 2023 में वो लोग नहीं कर सकते भाई, ये चीज दिमाग में घुसा लो अच्छे से, एंड पढ़ना चालू करो। जो भी स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर पढ़े तो कहां से पढ़े, मेरे को पता ही नहीं सर कहां से पढ़े, तो ऑलरेडी जाओ यहाँ पे जाके गूगल में सर्च करो, सिर्फ लिखो कि abccenter.in, ABC नॉर्मली एबीसी सेंटर भी लिख सकते हो, एबीसी सेंटर लिख सकते हो, ऐसे करके तुमको ये वाला साइट आ जाएगा, एबीसी सेंटर इंडिया ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे टैप करोगे, हमारा ऑफिस भी है कोलकाता में। ठीक है, तो इसके साथ साथ तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा फोटो भी है, इसको फॉर्म भी भर सकते हो, नहीं भरोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जाके हमारे बारे में देख सकते हो कि स्टूडेंट कितना सिलेक्शन हुआ है, सबके बारे में यहाँ पे है। ऑल रैंकर भी चेक कर सकते हो कि किस किस का सिलेक्शन हुआ था, यहाँ पे काफी स्टूडेंट के रैंक के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उनके साथ साथ ऑल कोर्सेज, टॉप रैंकर, मॉक टेस्ट, अबाउट अस, सब कुछ यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं आगे चला जाऊँ कि भाई टॉप कोर्सेज के अंदर, तो टॉप कोर्सेज में जो भी कोर्सेज वगैरह है यहाँ पे तुमको दिख जाएगा, यहाँ से जाके तुम कोर्सेज खरीद भी सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला स्टूडेंट है, ये लोग स्टूडेंट है, काफी अलग अलग बैच का स्टूडेंट का यहाँ पे फोटो वगैरह दिखा गया है। ठीक है, उनके साथ साथ देखो ये जो भी बैच है, जैसे बीबीएमबी हो गया, बीएस नर्सिंग, और इन लोगों के लिए अभी तक जैसे फॉर्म फिलअप चल रहा है, मतलब फॉर्म फिलअप चल रहा है एंड वीडियो भी चल रहा है, तो मतलब मोटा मोटी मान के 700 डिस्काउंट है हर एक बैच के अंदर। ये इस बैच में 700 डिस्काउंट है, तो जाओ जाके जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डिस्काउंट इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, तो इसको यूजीपीजी बैच ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड का है, साइंस बैकग्राउंड का, जो सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, उन लोग इस बैच में ज्वाइन
कर सकते हो, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत सारा चीज इसमें है, ठीक है। यहाँ पे जाके डायरेक्टली तुम बाय कर सकते हो। एंड जो भी स्टूडेंट चाहते हो कि सर मेरा पार्ट बी चाहिए ओनली, तो पार्ट बी ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें 50 मॉक टेस्ट मिलेगा, काफी चीजें जाके यहाँ से जाके अगर वो गेट दिस कोर्स करेगा, पेमेंट करेगा, तो आराम से उनको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी है, तो जो रुपीज है 934 में उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा के पूरा चीज। गाइस तुम लोग देर मत करो, जल्दी करो। एंड ऑलरेडी तुम लोग पता चल चुका है कि कौन एलिजिबल है, तो उसके हिसाब से फॉर्म फिलअप भरो एंड अच्छे से पढ़ाई करो। ये विजय सेंटर तुम्हारे लिए पहले से था, अभी है, आगे भी रहेगा, ठीक है। कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया चीज, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, तो जाओ जाके अभी शुरुआत करो। तुम्हारे पास 2 से 2.5 महीना है, एंड इसको अगर प्रॉपरली यूज करोगे तो आराम से सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड एविजी सेंटर का मतलब ऑलरेडी तुम लोग जानते हो कि योर फ्यूचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जल्दी ज्वाइन करो एंड पढ़ना चालू करो, बहुत बेहतर होगा, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।